दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी सांख्य दर्शन पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे योग दर्शन पर, क्योंकि सांख्य और योग को दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए, मर्ज करके। दोनों में समानताएं हैं कुछ, ठीक है, और दोनों में एक दूसरे की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ज्यों की त्यों हैं। जैसे अगर तत्वों के सामने देखा जाए तो सांख्य 25 तत्वों को मानता है और जो योग है वो 26 तत्वों को मानता है। केवल एक तत्व का अंतर है। जो योग का 26वां तत्व है वो है ईश्वर, ठीक है। इसे इसी कारण से इसे शेषेश्वर योग भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के आज हम लोग चर्चा करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, योग पर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई योग में क्या है, ठीक है। योग दर्शन। तो योग का अगर वैसे शाब्दिक अर्थ देखें तो योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। अब किन दो चीजों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्या है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बात की जाती है योग में। और क्या होगा योग, ठीक है। जो हम लोग अपनी जो चित्त वृत्तियां हैं, ठीक है, उनका निरोध करके उनको हम अपने उच्चतम स्तर पर जोड़ने का कार्य करते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर जोड़ने का काम करते हैं। तो ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ या वर्ड मीनिंग। अब इसकी बात करते हैं कि भाई जो योग दर्शन है इसके प्रवर्तक कौन है। तो जो प्रवर्तक है वो महर्षि पतंजलि हैं, ठीक है। महर्षि क्या है, महर्षि पतंजलि हैं, ठीक भाई, महर्षि पतंजलि। पतंजलि, ठीक है, महर्षि पतंजलि है। ये अनुसार यहाँ पे महर्षि पतंजलि है। अब बात करते हैं, चलिए महर्षि पतंजलि है। तो और दूसरा क्या है कि इसमें तत्व कितने हैं। जो तत्वों की बात की जाए, तत्व हैं इसमें 26। जो 25 तत्व हैं वो ज्यों के त्यों सांख्य के हैं, ठीक है। और जो 26वां तत्व है, 26वां है, ये क्या है, ईश्वर है, ठीक है। इतना ही अंतर है सांख्य में और योग में कि सांख्य क्या है, निरीश्वरवादी है, और योग है तो ईश्वरवादी है। अब इसमें ये देखिए भाई कि क्रम से देख लें कि प्रकृति कैसी है। तो इसकी जो प्रकृति है वो भी द्वैतवादी है, ठीक है। प्रकृति क्या है, द्वैतवादी है। अब ये समर्थक किसका है, समर्थक किसका करता है, तो ये सांख्य का समर्थक है, ठीक है। सिद्धांत क्या है इसका, तो ये भी क्या है, सत्कार्यवाद का सिद्धांत मानता है, और सांख्य भी सत्कार्यवाद का सिद्धांत मानता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि योग सूत्र के क्या है, 4 भाग हैं, ठीक है। तो 4 भागों की बात कर ले कि इसके भाग क्या है, 4 भाग हैं, ठीक है। कौन कौन से भाग हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, समाधिपाद है, ठीक है, समाधि पाद, ठीक है, या समाधि भाग। अब समाधि जो पाद है या समाधि भाग है, इसमें क्या है, समाधि का स्वरूप क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसका विवरण क्या है। और दूसरा है साधना पाद का, दूसरा जो भाग है, ठीक है, या पाद है, वो साधना पाद है, ठीक है। अब साधना पाद में क्या क्या है उसको देखते हैं भाई कि साधना पाद में क्या है। तो जो साधना पाद है उसमें लक्ष्य है, साधनों की व्याख्या है, ठीक है। अब जो तीसरा पाद है वो विभूति पाद है, विभूति पाद, विभूति पाद है। विभूति पाद के अंतर्गत क्या है, योग क्रियाओं की लौकिक सिद्धियों की व्याख्या की गई है कि जो लौकिक और अलौकिक सिद्धियां हैं उनकी व्याख्या है। और जो चौथा है वो मोक्ष पाद है, ठीक है, इसमें मोक्ष की बात की गई है। तो ये तो इसके मुख्य हो गए, पाद या भाग हो गए, ठीक है। इसी को कैवल्य पाद भी कहा जाता है, कैवल्य पाद। अब आगे बात करते हैं कि इसकी जो चित्त में क्या है, ठीक है।
चित्त वृत्तियों के संदर्भ में तो सबसे पहले बात करेंगे चित्त की। ठीक है, चित्त। अब चित्त के अंतर्गत हम तीन चीजों को रखेंगे। क्या है चित्त में, क्या क्या है, इसको चित्त कह रहे हैं। चित्त की बराबर आपको हो जाएगा बुद्धि, और बुद्धि बराबर अंतःकरण, ठीक है, और अंतःकरण बराबर मन। ये सारी की सारी इसमें तीन चीजें हम रखेंगे चित्त में। ठीक है, अब ये हो गया। अब बात करेंगे कि भाई एक तो हो गई ये चित्त, और चित्त वृत्तियां क्या हैं। ठीक है, चित्त वृत्तियां, चित्त वृत्तियों के संदर्भ में बात कर लें तो ये 5 चित्त वृत्तियों पे बात करता है। कितनी पे, 5 पे। तो सबसे पहली जो चित्त वृत्ति है वो क्या है, प्रमाण। ठीक है, प्रमाण चित्त वृत्ति है। दूसरी चित्त वृत्ति कौन सी है, विप्रय है। तीसरी कौन सी है, विकल्प है। चौथी कौन सी है, निद्रा है। ठीक है, और पांचवी कौन सी है, निद्रा के बाद स्मृति है। पांचवी स्मृति है। ये 5 हमारी चित्त वृत्तियां हैं। अब जो प्रमाण है, प्रमाण कितने हैं, 3 प्रमाण हैं। ठीक है, 3 प्रमाण है। 3 प्रमाणों में कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, आगम है या शब्द है। तो 3 प्रमाणों की बात सांख्य भी करता है, 3 प्रमाणों की बात योग भी करता है। अब उसके बाद क्या है कि विप्रय। ठीक है, विप्रय क्या है, तो विप्रय में जो होता है कि भाई किसी भी वस्तु को सीधा ना समझकर उसको हेर फेर के साथ समझना। जैसे जो सीपी होती है, सीपी नदी में पाई जाने वाली सीपी है, तो सीपी जब खुली हुई होती है उसका सफेद भाग देखकर क्या है, चांदी की समझना, चांदी की प्रतीत मान लेना। इसी प्रकार से क्या है, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हुई देखकर उसको सर्प मान लेना। यह है विप्रय। और जो विकल्प है वो विकल्प है हाइपोथेसिस, कल्पना है, इमेजिंग है। ठीक है, निद्रा आप समझ ही रहे हैं, स्मृति समझ ही रहे हैं। तो ये 5 चित्तवृत्तियां हैं। अब चित्तवृत्तियों के बाद जो हम बात करते हैं, अब अगली इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, चित्त की अवस्थाएं क्या क्या हैं। ठीक है, चित्त अवस्थाएं। चित्त अवस्थाएं। अब चित्त अवस्थाओं में क्या क्या है, तो देख ले, इसमें 5 ही हैं, अवस्थाएं हैं। क्या क्या है, क्षिप्त है, क्षिप्त के बाद क्या है, विक्षिप्त है। क्षिप्त हो गया, विक्षिप्त हो गया, और विक्षिप्त के बाद क्या है, मूढ़ हो गया इसमें। ठीक है, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र हो गई। ठीक है भाई, एकाग्र हो गई। और एकाग्र के बाद जो 5वीं है वो आपकी हो गई निरुद्ध हो गई। ये 5। अब क्षिप्त में क्या आएगा, विक्षिप्त में क्या आएगा, मूढ़ में क्या आएगा, एकाग्र में क्या आएगा। ठीक है, इसको एकाग्र और निरुद्ध में क्या है, इनको एक देख ले। तो जो क्षिप्त है, क्षिप्त में क्या है, रजोगुण की प्रधानता होती है। और जब रजोगुण की प्रधानता होगी, ठीक है, तो मन क्या है, अस्थिर रहेगा, चंचल रहेगा, विषय में मन नहीं लगेगा। फिर उसके बाद आप क्या, मूड में तमोगुण की प्रधानता होती है। और उसके बाद फिर क्या है, विक्षिप्त। तो विक्षिप्त में ये क्या है, इसमें सतोगुण की प्रधानता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मन में क्या है, शांति रहती है। एकाग्र में आप समझते रहते हैं कि जब एकाग्र में पहुंच जाते हैं तो हमको एकदम कंसंट्रेट कर लेते हैं किसी भी चीज पे, और उसको हम जल्दी से भुला नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके। विरुद्ध क्या है कि हम अपने किसी भी चीज पर, किसी भी जो प्रोसेस होती है हमारी योग की, उस पर क्या है, अपने को रोक लेते हैं, एकदम निरुद्ध कर लेते हैं। तो ये हो गए। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब बात आती है अष्टांग योग की, कि भाई अष्टांग योग इसमें क्या क्या है उस पर बात कर लें। और योग का ये एक महत्वपूर्ण भाग है अष्टांग योग। अष्टांग योग, अष्टांग योग में जैसे किसके से शब्द से ही अष्ट। ठीक है, अब 8 इसमें क्या क्या है उनको देख लीजिए।
यम है, नियम है, आसन है, ठीक है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, समाधि है, धारणा है, ठीक है। तो ये 8 चीजें हैं, तो एक एक को देख लें भाई। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे बात करेंगे यम, ठीक है। यम 5 है, यम की जब बात करेंगे, यम 5 है। अब 5 यम में कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए भाई। 5 यम में क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि जो यम होते हैं ना वो 5 है। तो 5 में क्या क्या आते हैं, सत्य आता है, अहिंसा आता है, अस्तेय आता है, अपरिग्रह आता है और ब्रह्मचर्य आता है 5। और ये क्या है, 2 प्रकार से होते हैं, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। फिर एक दूसरा है इसमें नियम, ठीक है। नियम भी 5 है, शौच है, संतोष है, तप है, स्वाधान है, ठीक है, प्राणधान, ये 5 आपके नियम हो गए। अब बात आती है यम नियम आसन, ठीक। तीसरा क्या है, आसन। आसन से आशा है कि व्यक्ति जो योगी है या योग करने वाला व्यक्ति है वो सुख पूर्वक स्थिति में बैठकर यौगिक क्रिया को कर सके। तो ऐसी स्थितियां जहां पर वो सुख पूर्वक बैठ सके उस सभी को आसन कहा जाता है, ठीक है। अब आसन के बाद आ गया आपका, ठीक, यम नियम आसन के बाद आ गया प्राणायाम आ गया, ठीक है। 4 नंबर क्या है, प्राणायाम आ गया। प्राणायाम से ऐसा है कि हम अपने सांसों को रोक सकें और उनको छोड़ सकें। किस तरीके से हम रोकते हैं छोड़ते हैं, तो उनको सांसों का जो लेना है और छोड़ना है उसकी प्रक्रिया है। इसमें 3 चीजें होती हैं, कुंभक, रूप, कुंभक, पूरक, रेचक, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं इसमें। अब आगे उसके बाद आ गया 5वां हो गया प्रत्याहार। प्रत्याहार, प्रत्याहार 4 इंद्रियों को वश में करना मुख्य रूप से, ठीक है। अब प्रत्याहार के बाद आ गया धारणा, ठीक है। धारणा से आशा है कि चित्त को किसी एक वस्तु पर लगाना, ठीक है। चित्त को किसी भी वस्तु पर, किसी एक ही वस्तु पर, ठीक है, मुख्य रूप से फोकस करना क्या है, धारणा। फिर उसके बाद धारणा के बाद हो गया आपका जो ध्यान हो गया, ठीक है। धारणा ध्यान दोनों धा एक साथ है। ध्यान से क्या है, ठीक है, बैठ कर क्या है उस पर ध्यान करना, ठीक, एकाग्रता पूर्वक उसी चीज पे। और 8वां है समाधि, ये अंतिम स्थिति है समाधि, ठीक है। तो ये इसके 8 पद हो गए भाई। अब अगर ये चीजें अगर कोई भी व्यक्त कर लेता है, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि उसका जो आध्यात्मिक स्तर है वो उच्च स्तर का हो जाता है और ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है, या प्राप्ति करने के जितना भी अच्छी तरीके से 8 चीजों करेगा वो उतनी ही अच्छी तरीके से ईश्वर की प्राप्ति के नजदीक होगा या प्राप्ति को कर लेगा, ऐसा मानना योग दर्शन का है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये चीजें आपको संक्षेप में समझ में आई होंगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।